सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस व्लॉग नंबर 4। और बाहर बहुत दिनों बाद निकल रहा हूँ यार मैं, और बाइक बहुत दिनों बाद राइड कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चेहरे पर हवा लग रही है, फील आ रहा है बढ़िया वाला। तो आज का जो ये व्लॉग है इसमें थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि वाई पीपल हेट रॉयल एनफील्ड्स एंड what all are the misconceptions people have about Royal Enfield motorcycles. So let's talk about point number 1. So point number 1 मेरे हिसाब से है कि Royal Enfield motorcycles are unreliable. देखो Royal Enfield motorcycles मेरे हिसाब से ठीक ठाक रिलायबल है यार, क्योंकि इसमें जैसा कि सबको पता ही है कि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी तो है नहीं इतनी कुछ खास, और जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो लेस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जिससे कि रिलायबिलिटी इश्यूज़ ऑलमोस्ट कम ही हो जाते हैं। इसमें सिर्फ जो मेन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो है इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अगर नॉर्मल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की, बुलेट 350 की बात करें तो पहले तक तो कार्बोरेटेड ही आती थी, अब BS6 के साथ फ्यूल इंजेक्टेड हो गई है, तो थोड़ा सा एक वो इशू है। इशू नहीं कहूँगा उसको मैं, इट्स जस्ट लाइक मूविंग विद द टाइम। मेरे हिसाब से जो पुरानी रॉयल एनफील्ड्स है जो 2009 तक आई थी और उनसे पहले की, उसमें इश्यूज़ थोड़े ज़्यादा आते हैं। और मेरे फ्रेंड के पास है रॉयल एनफील्ड कास्ट आयरन वाली 2008 इलेक्ट्रा, जो आपको पता ही है अगर आप चैनल में फेमिलियर हो तो। उसमें काफ़ी इश्यूज़ आते रहते हैं, धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा करके देती रहती है कुछ ना कुछ इश्यूज़, तो वो एक उसका प्रॉब्लम है, पर वो गाड़ी बहुत प्यारी है। नाउ पॉइंट नंबर 2, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स आर स्लो। वेल, slow is definitely not the best word to describe these motorcycles, because पहली बात तो यार ये डिज़ाइन नहीं करी थी किसी ने कि यार let's make some speed demons, speed type machines to hit about 160 on a straight. No, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा था कंपनी ने। सिर्फ डिसाइड करा था कि एक रगेड और डिपेंडेबल मोटरसाइकिल हमने आर्मी के लिए डिज़ाइन करनी है, और वही एक सीन को आगे लेकर रॉयल एनफील्ड भी मोटरसाइकिल्स बना रहा है तब से अब तक, और दैट्स वाई दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सीरीज प्रोडक्शन मोटरसाइकिल। तो अगर मैं मेन चीज़ की बात करूं कि वाई दीज मोटरसाइकिल्स आर स्लो, सो पहले तो इंजन, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रोक मोटर, उसको किसी ने कोई डिज़ाइन नहीं करा कि ये बिल्कुल हाई RPM तक रेव करते रहे और पावर देते रहे आपको। रेव काउंटर में रेव जाते हैं लाइक थंडरबर्ड 500, क्योंकि उसमें टैकोमीटर आता है, तो इट्स अबाउट 5500 समथिंग RPM। सो देख सकते हैं आप कि नॉर्मल एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल जो 10-10.5 हज़ार RPM तक रेव करती है, और एक ये मोटरसाइकिल जो 5.5 तक रेव करती है, सो ऑब्वियसली डिफरेंस होना है। सो इतनी फास्ट है नहीं है गाड़ी, सबको पता है, पर एक थ्योरी है जो मैंने थोड़ा सा दिमाग ला के सोची थी, एंड सम टाइम्स आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो, अगर 350cc की मोटरसाइकिल है लाइक द क्लासिक 350 और द बुलेट 350, तो दैट मोटरसाइकिल इज़ केपेबल ऑफ competing in terms of performance with 150cc and 160cc कैटेगरी मोटरसाइकिल्स। ठीक है, परफॉर्मेंस स्पेक्स भी उसी तरह के हैं, 0 to 100 अराउंड 16-17 seconds like other 150cc motorcycles does, and top speed around 120ish. सो यही परफॉर्मेंस फिगर 350 भी प्रोवाइड करती है। और अगर 500 की बात करें, सो दिस मोटरसाइकिल कम्पीट्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इट्स नियरली आइडेंटिकल टू 200cc मोटरसाइकिल्स लाइक द पल्सर NS और दी RS 200, something like that, because 0 to 100 in this motorcycle comes up at around 10.5 to 11 seconds and tops out at around 140 kilometers per hour, this motorcycle. So it's almost similar to the 200cc कैटेगरी मोटरसाइकिल्स। और से हार्ली डेविडसन की जो 750cc वाली मोटरसाइकिल्स है वो compete नहीं कर सकती 650cc स्पोर्ट्स बाइक के साथ, लाइक द निंजा 650 और दी CBR 650 R 650F। इन मोटरसाइकिल्स के साथ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वो compete नहीं कर सकती बिल्कुल भी। और सेम अगर 1200cc V10 मोटर वाली जो है क्रूज़र मोटरसाइकिल है, वो compete नहीं कर सकती किसी लीटर क्लास मोटरसाइकिल के साथ। सो ऑब्वियस सी बात है, जो मैं बोलना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। ये मोटरसाइकिल्स दे वर नॉट मेड फॉर परफॉर्मेंस, दे वर जस्ट मेड टू राइड ऑन अ हाईवे doing 80 to 100 all day long, and that's why these motorcycles do really nice.
परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो ये तो आपको परफॉर्मेंस दे देगी। दिस हैज़ गॉट इनफ परफॉर्मेंस टू कीप यू एंटरटेन। दूसरा जो एक पॉइंट है कि रॉयल एनफील्ड्स आर वेरी डेटेड एंड दे हैव गॉट नो टेक्नोलॉजी। सो सीधी सी बात है यार, टेक्नोलॉजी तो नहीं है गाड़ी में कुछ ऐसी। सिर्फ जो मैंने बोला कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक है, और अभी तो ऐसा कुछ खास है नहीं जब तक नई वाली क्लासिक 350 लॉन्च नहीं होती है। तो अगर मैं सीधी सी बात बोलूँ कि देयर आर वेरी लेस मोटरसाइकिल्स जो आपको एक प्रॉपर ओल्ड स्कूल मोटरसाइकिल का चार्म प्रोवाइड करती हैं, तो रॉयल एनफील्ड्स आर द बेस्ट इन दैट सेंस, बिकॉज बैक इन द डेज मोटरसाइकिल्स वर रियली हार्ड टू राइड एंड दिस वन इज़ ऑल्सो क्वाइट हार्ड टू राइड। हार्ड है ये गाड़ी चलाने में। तो अगर वैसी बात करी जाए तो दिस मोटरसाइकिल प्रोवाइड्स द ओल्ड स्कूल चार्म बिकॉज इट्स हैवी एंड इट्स रियली समटाइम्स हार्ड टू मैनेज। तो थोड़ा सा आपको एक फील आता है कि यार कुछ तो है जो मेरे पैरों के बीच में है जो हम चला रहे हैं। सो फील मेंटेन करती है मोटरसाइकिल एंड yes, that's why I guess Royal Enfield hasn't been updating this motorcycle all that much because एक तो इसका फैन बेस इतना हाई है, दूसरा अगर आप इस मोटरसाइकिल को रख के आप इसे चलाएंगे, स्पेशली द क्लासिक 500, यू विल फेल इन लव विद इट इमीडिएटली। और बहुत सारे लोग मानते नहीं है, तो चला के देखो यार, you will. So now let's move on to the next point, that is Royal Enfields have got vibrations, and yes, I'll truly admit they have got vibrations and actually a lot of vibrations at certain RPMs. और उसका एक और रीज़न ये भी है कि इट्स अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन और जो उसका क्रैंक है वो बहुत हैवी है। टू मेंटेन दैट थंप रॉयल एनफील्ड ने क्रैंक हैवी रखा है, वरना रॉयल एनफील्ड का क्लासिक बेचने का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर थंब नहीं होता इतना अच्छा। सो एज आई सेड, इट्स अ हैवी क्रैंक एंड इट्स एन ऑल मेटल बिल्ड मोटरसाइकिल, सो वाइब्रेशंस होनी ही थी और है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, a gentleman commented on the helicopter video. By the way, the raw sound video of this motorcycle has done wonders for me because 1.1 million plus views इसकी वीडियो पर आ गए हैं और 22,000 प्लस लाइक्स जो है इस वीडियो ने कवर कर दी है। सो आई एम रियली हैप्पी। आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या चैनल पे सर्च कर लो यार, टॉप पे आपको मिल जाएगी। इट्स क्वाइट गुड, नॉट द बेस्ट, नॉट द परफेक्ट, कोई इंटेंशन नहीं था वीडियो बनाने का, और वो बन गई थी एंड इट वाज क्वाइट गुड। बाकी आपके सामने रिजल्ट्स है। और उसी वीडियो पे एक बंदे ने कमेंट करा था, जेंटलमैन आई वुड लाइक टू से, बिकॉज उसने बंदे ने कमेंट करा था कि इट वाज लाइक पीपल हु हैव गट्स राइड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स एंड जिन पे गट्स नहीं होते वो सिली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स चलाते हैं। तो कुछ लॉजिक नहीं था बात का। और अगर मैं इसको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको, सो मैंने बहुत सारी मोटरसाइकिल चला ली है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आई कैन ड्रिंक ओपन R15s, पल्सर 200s एंड RC 390s, Duke 390s and the 650 twins. Yes, I can ring open those motorcycles. मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स जो आज करेंटली सेल पर चल रही हैं, those motorcycles are easier to ride, bear with me, because जैसा कि सबको पता ही है उनकी यार लाइट वेट चैसी होती है। they are made, their chassis are tuned to be the best in terms of handling and they're so lightweight body panels. They've got the best of steering geometry and slipper clutch, dual channel ABS, 320mm disc in the Duke 390. So you know the level of braking performance and handling performance those motorcycles provide यार। So उनके सामने अगर मैं इनकी बात करूँ तो कुछ नहीं है यार। It's just a very heavy motorcycle with a very heavy chassis and a very heavy engine, और बस यही है। और अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो भाई सही है। तो थोड़ा सा बहक गया था मैं स्ट्रेट देख के। सो ऑब्वियसली बात है यार, दो मोटरसाइकिल्स आर ईजियर टू राइड फास्ट
एंड दीज मोटरसाइकिल्स आर एक्चुअली क्वाइट हार्ड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्शन। और मुझे ये पता है क्योंकि, और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ क्योंकि जो मैं लास्ट व्लॉग मैंने शूट करा था नरेंद्र नगर वाला, उसमें आपने देखा ही था कि डोमिनार 250 नॉर्मली आगे जा रही थी और मैं पूरी मेहनत करके इसको कोशिश कर रहा था कि पकड़ ली जाए डोमिनार, पर इट वॉज अ हार्ड जॉब बट आई डिड इट. So watch that vlog, that's very interesting, one of my best yet. Another point about Royal Enfields are that Royal Enfields are very expensive. Yes, Royal Enfield motorcycles are way too expensive because back in 2008-2009 जो Electra थी और जो Standard थी उनका जो प्राइस था वो अराउंड 75,000 ऑन रोड, 75,000 रुपीज़ ऑन रोड देहरादून था. मैंने बिल देखा था अपने दोस्त की बाइक का, तो उसमें ये प्राइस था एंड दैट्स सो चीप यार. आजकल यार स्कूटीज़ नहीं आ रही है, इवन द एक्टिवा इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन 75,000 रुपीज़. सो आप सोच सकते हैं कि अगर 75,000 में बैक इन 2008-2009 आपको एक रॉयल एनफील्ड मिल रही थी तो यार दैट वाज द बेस्ट डील. बट इन ऑल दोज ईयर्स द प्राइस हैज़ बिन इंक्रीजिंग एंड केप्ट इंक्रीजिंग टिल नाउ. क्योंकि अब जो टॉप ऑफ द लाइन क्लासिक 350 है, दी मैट ब्लैक वेरिएंट कॉस्ट अराउंड 2.3 और 2.35 लाख्स ऑन रोड देहरादून. या 2.35 लाख्स में आपको डोमिनार 400 मिल जाती है विद ऑल द गिज़मोज एंड टेक, एंड दैट मोटरसाइकिल इज़ वे शार्पर टू राइड एंड मोर फास्टर एनी डे, सबको पता है. सो वो प्राइस जस्टिफिकेशन रॉयल एनफील्ड नहीं कर पाया है और ना वो कर पाएगा रॉयल एनफील्ड जब तक यू नो दे डू नॉट अपग्रेड देयर मोटरसाइकिल्स एट दैट लेवल. बट यही एक रीज़न है कि अगर आप अपग्रेड नहीं कर सकते तो प्लीज़ प्राइजेस कम रखिए, क्योंकि यार द बेस्ट द 350 इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल्स. तो जो कंज्यूमर है उनको एक बेस्ट प्रोडक्ट मिलना चाहिए. सो ये सब जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, दीज ऑल आर दी मिसकंसेप्शंस. जो मेन मिसकंसेप्शंस है लोगों के दिमाग में रॉयल एनफील्ड्स के बारे में, कुछ सही हैं और कुछ को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी जो मैंने थोड़ी सी करने की कोशिश करी है. सो यस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़ चैनल को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी वीडियो बनाने की. और लाइक्स कर देना एंड अच्छा लगे, और अगर शेयर करने लायक लगे तो शेयर भी कर देना. और यही था यार इस वाली वीडियो के लिए. तो देखते हैं अब कब लॉकडाउन खुलेगा तो आपको थोड़ा और कंटेंट दिया जाएगा. तब तक के लिए सबको पता ही है, राइड सेफ और राइड हार्ड.